हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीबीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 जून 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 जनवरी, ऑप्शन डी 7 जून। देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल जो है वो आपका 7 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। खराब एवं दूषित भोजन करने के कारण से हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 7 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए अग्नि 4, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी पृथ्वी 2, ऑप्शन डी आकाश। देखिए, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। यह मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी तथा 17 टन वजन है। यह जो मिसाइल है वो 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अग्नि 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है। वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। देखिए, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साई दत्त ने संन्यास ले लिया है। पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में उन्होंने बैडमिंटन की बारीकियां सीखी थी। उनका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों में इंजरी ने उनके फिटनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गुरु साई दत्त ने अपनी फिटनेस पर हावी इंजरी को देखते हुए संन्यास का ऐलान किया है। गुरु साई दत्त ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? ऑप्शन ए अरमान कौशिक, ऑप्शन बी अनिल त्यागी, ऑप्शन सी संदीप प्रधान, ऑप्शन डी है आपका मोहन अग्रवाल। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा पद पर 2 साल से अधिक का सेवा विस्तार दिया। भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी प्रधान का मौजूदा कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल में 30 दिसंबर 2024 तक विस्तार किया है। यह संदीप प्रधान को मिला दूसरा विस्तार है, जिसमें आपका मई 2020 में उनके कार्यकाल में 2 साल का विस्तार किया था। अभी फिर उनके 2 साल का विस्तार किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी संदीप प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी चंडीगढ़। देखिए, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कई युद्धों और समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन डी 4.5%, ऑप्शन डी है आपका 8.5%। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की रिसर्च टीम ने एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दी है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में 0.2% की वृद्धि का अनुमान जताया है। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 23 के लिए
भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को बढ़ाकर जो है वो 7.5% कर दिया है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के अगले 6 महीनों में महंगाई के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 7.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 42 साल, ऑप्शन बी 52 साल, ऑप्शन सी 32 साल, ऑप्शन डी 12 साल। देखिए, भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाजों जिसमें आपका एक निशंक है और दूसरा अक्षय है को सेवा मुक्त कर दिया गया है। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में डिकमिशनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आईएनएस निशंक को 12 सितंबर 1989 को कमीशन किया गया था। दूसरी ओर आईएनएस अक्षय को जो है वो आपका 10 दिसंबर 1990 को पोर्ट जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका 32 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस जगह में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। बिहार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य का खान एवं भूविज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने कितने ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो अनधिकृत तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 8000। देखिए, आरपीएफ का एक अभियान चलाया गया था ऑपरेशन महिला सुरक्षा, जिसके अंतर्गत जो है रेलवे सुरक्षा बल ने 7000 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जो अनधिकृत तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने करंट अफेयर में ऑपरेशन आहट के बारे में बताया था। तो इस दौरान जो आपका आरपीएफ ने जो है ऑपरेशन आहट के तहत भी लड़कियों या महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से भी बचाया है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 से 31 मई 2022 तक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा आयोजित किया गया था। इस तरह के अगर अन्य अभियानों के बारे में बात करें तो एक आपका आता है, ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय पहल मेरी सहेली भी आयोजित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक की पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये एक थे, आपका ध्यान रखिएगा, आरपीएफ के द्वारा ही ये तीनों चलाए गए हैं, ऑपरेशन महिला सुरक्षा और एक ऑपरेशन आहट और एक मेरी सहेली पहल है। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 7000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी आईरीज नैनीताल में स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर ने अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है। यह खगोल विज्ञान के लिए अधिकृत होने वाला विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया है और विश्व में कभी भी परिचालन में आने वाला अपनी तरह का पहला है। हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाई में ILMT का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा। पहले निर्मित टेलीस्कोप या तो उपग्रह को ट्रैक करते थे या सैन्य उद्देश्यों के लिए तैनात किए जाते थे। ILMT देवस्थल में बनने वाली जो है तीसरी दूरबीन सुविधा होगी,
देवस्थल खगोलीय अवलोकन प्राप्त करने के लिए विश्व के मूल स्थलों में से एक है। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप देवस्थल में अन्य 2 टेलीस्कोप सुविधाएं हैं। अक्टूबर 2022 में ILMT को पूर्ण पैमाने पर वैज्ञानिक संचालन शुरू किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े संचालित देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ काम करेगा। आपको बता दें कि ILMT के विकास में शामिल देशों के बारे में बात करें तो उसमें आपका भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।